दर्शन ऋषि संस्कृति का अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ बहनें जो शिकायत करती हैं कि जी हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता है, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, घर में कामकाज करने पड़ते हैं, बहुत सारे संबंधों को निभाना पड़ता है, तो हमारे पास कहाँ टाइम है। तो फिर कुछ बहनें कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई वेद दर्शन शास्त्र आदि पढ़ाने वाला कोई गुरु हमें प्राप्त नहीं है, तो कैसे हम इस दिव्यता में अपने जीवन को दिव्य बना के और अपने परिवार को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो कल आपके सामने हमने एक उदाहरण रखा था सिंधुताई का। तो वो उनके पास तो अपना घर परिवार भी नहीं था, आपके पास तो घर परिवार तो है। उन्होंने भी कोई वेद दर्शन आदि ऐसे नहीं पढ़े थे, वो भी अनपढ़ थी क्योंकि, लेकिन उनकी प्रज्ञा तेज थी और उनके अंदर जो मातृत्व और दिव्यता थी उसको कोई छीन नहीं सकता है, वो तो जन्म के साथ ही हर महिला को मिल जाता है। तो उसको उन्होंने उद्बुद्ध किया अपने मातृत्व को। तो ऐसे ऐसे अनाथ बच्चों को पाल करके उनको अपना करके और कितना बड़ा उन्होंने सुयश कमा लिया। एक हम अपने ही बच्चों को पूरी आत्मीयता के साथ नहीं अपनाते हैं। बोल जी ये तो कैसे हो सकता है, अपने बच्चों को तो सब आत्मीयता के साथ ही अपनाते हैं। नहीं, मैंने बहुत ऐसे घरों में देखा कि वो कहते हैं कि जी हमें इन बच्चों के लिए खाना पकाना पड़ता है, पति के लिए पकाना पड़ता है, इनके कपड़े धोने पड़ते हैं। ये जो पढ़ते पढ़ते शब्द जहाँ पर होता है ना, तो वो फिर पढ़ना ही होता है, वो उठना नहीं होता है फिर, क्योंकि आप कर तो रहे हैं लेकिन आपकी निष्ठा नहीं है। जब ये हो कि ये करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप करना नहीं चाहते हैं, और जो हम नहीं चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं तो वो कभी हमारी पूजा तो नहीं हो सकता है, हमारा साधन तो नहीं हो सकता है। साधन और पूजा तो वही हो जिसको हम करना चाहते हैं और वो भी हम प्रसन्नता से करना चाहते हैं, आनंद से करना चाहते हैं, तो फिर वो कर्म हमारे लिए कुछ परिणाम लाने वाले सिद्ध होंगे, तब वो हमारी साधना के साधन बनने में सिद्ध होंगे। तो हमें जैसे उन्होंने तो दूसरों को भी भगवान का रूप समझ करके और अपना मातृत्व उनको दिया, तो फिर हम कम से कम अपने घर परिवार को, अपने संतानों को भगवान का ही रूप समझ करके उनको अपना मातृत्व प्रदान करें, उनको अपना दिव्यत्व प्रदान करें। ये तो ज्यादा कठिन नहीं है, ये तो उससे सरल है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहती हूँ। माता अमृतानंदमयी केरल में एक मछुआरे कुल में उनका जन्म हुआ और परिवार में पहले से ही 3-4 बहनें थी और 2 भाई थे, और इनका नंबर जो है वो एक शायद इनसे छोटी थी, 2 बड़ी बहनें थी, 4 बहनें थी। और इनके जन्म के समय कुछ विचित्र विचित्र सी घटनाएं इनकी माँ को होने लगी थी। तो खैर जो इनका जन्म हुआ
तो इनका रंग थोड़ा काला है, बाकी इनके भाई बहन हैं वो उनका रंग श्वेत है, वो गोरे हैं। और घर में इनको भी सिंधु ताई की तरह जब ये पैदा हुई तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, अनवांटेड जैसे थी, क्योंकि एक देखने में रंग काला है इसलिए उनको लगता था कि ये हमारे परिवार से मैच नहीं करती हैं। और दूसरा, पहले ही 2-3 बहनें हैं तो एक और हो गई, तो खैर जैसे तैसे भी फिर इनका स्वभाव बचपन से ही दूसरों की हेल्प करने का था। वो अपने घर से कुछ भी उठा उठा करके गरीब लोगों को दे आती थी। अब मछुआरे कुल में पैदा होके मछुआरों के पास अपने घर में कितनी समृद्धि होती है, थोड़ा सा तो होता ही है उनके पास। उसमें से भी कभी चावल उठा के दे आती, कभी दाल उठा के दे आती, कभी कोई बर्तन आदि, ग्लास, कटोरी, थाली, जिसको जिसकी आवश्यकता होती। और यहाँ तक कि एक बार तो अपनी माँ की सोने की चूड़ियां उठा करके दे आई। किसी के यहाँ शादी थी, कोई गरीब आदमी था, उनके पास गहने आदि बनवाने के लिए सोना था नहीं, तो वो महिला इनके सामने रो रही थी जो लड़की की माँ थी कि देखो मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बेटी को मैं कोई स्वर्ण आभूषण दे करके विदा नहीं कर सकती हूँ, मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसको लगा कि मेरी माँ के पास तो सोने की चूड़ियां रखी, वो तो कभी पहनती नहीं है, तो ये उठा के उसको दे आई। तो जब उनके वहां देने गई तो वो उस महिला ने कहा कि नहीं ऐसे हम नहीं ले सकते हैं, तो वो वापस चूड़ियां लेकर के इनकी माँ के पास आई और कहा कि देखो ये आपकी बेटी कितनी भोली है, ये आपकी चूड़ियां उठा करके हमें दे आई लेकिन हमने इनको लिया नहीं। तो बाद में उनकी बहुत पिटाई हुई, फिर उनको पेड़ से बांध करके रस्सी से तब पिटाई की उनकी। तो ऐसे मतलब बचपन में उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बड़े संघर्ष उन्होंने सहन किए हैं। जब वो पहली कक्षा में वो लिखती हैं कि जब मैं स्कूल जाती थी तो जब एक पहली घंटी लगती है तब प्रेयर की मतलब तैयारी होती है, फिर दूसरी घंटी लगती है, उसके बाद प्रेयर होती है, फिर उसके बाद कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये बोलती हैं कि इनकी माँ को गठिया था तो इनको सारा काम करना पड़ता था। 5-6 पशु थे इनके घर में, तो इनको सुबह 4 बजे उठ करके उनको चारा देना, उनका गोबर मूत्र साफ करना, स्थान को साफ करना, फिर सारे भाई बहनों के लिए नाश्ता बनाना, घर में झाड़ू बुहारी निकालना, ये सारा काम करके फिर ये स्कूल जाती थी। कितनी छोटी सी बच्ची। तो कभी प्राय ये लेट हो जाया करती थी, क्योंकि ये जब दूसरी घंटी भी लग जाती थी तब ये अपना बस्ता लेके भागती थी, तो स्कूल में जाते जाते लेट हो जाती थी प्राय। तो इनके अध्यापक जो हैं वो नाराज होते थे लेट आने से, तो इनको कक्षा के बाहर खड़ा कर देते थे, कक्षा में घुसने नहीं देते थे। लेकिन बुद्धि इतनी तीव्र थी कि ये बाहर खड़ी होकर के भी सब याद कर लेती थी। और इतना ही नहीं, अपनी वाला तो याद करती थी, अड़ोस पड़ोस में जो 3री-4थी कक्षा चल रही है उनके भी पाठ सुन करके उनके भी प्रश्न उत्तर याद कर लेती थी। तो ये बताती हैं कि एक बार 4थी कक्षा में किसी बच्ची से कोई प्रश्न पूछा जा रहा था, तो उसको आया नहीं वो, तो इन्होंने उस क्लास में जाके कहा कि मैं बताऊं, तो बोले हाँ बताओ, तो इन्होंने पूरा पूरा सुना दिया, तो बड़े खुश हुए वो। बड़ी इनकी प्रखर तीव्र बुद्धि रही। खैर तो ये 4थी कक्षा तक तो पढ़ी, फिर उसके बाद माताजी का दर्द बढ़ता चला गया तो इनकी पढ़ाई छुड़ा दी। बाकी इनकी जो बहनें हैं वो उस समय में कॉलेज में पढ़ती थी, उनको पूरी शिक्षा दिलाई गई, इनकी 4थी कक्षा के बाद छुड़ा दी गई और इनको घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। लेकिन इनके अंदर जो अभिप्सा थी वो कहती थी कि ये कैसा संसार है, मतलब ऐसे यहाँ अपने बच्चों में भी भेदभाव होता है और यहाँ कोई किसी की हेल्प करने को बुरा माना जाता है, यहाँ पे ये कैसा संसार है। इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, कोई किसी की हेल्प करता है, कोई किसी के काम आता है, तो यहाँ तो ऐसे गुणों का भगवान जी तो सबकी सहायता करते हैं और यहाँ जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं उनको बुरा माना जाता है, ये कैसा संसार है। तो इनकी रुचि भगवान की तरफ हो गई। तो ये दिन भर तो काम करती थी, फिर रात को, क्योंकि समुद्र के किनारे ही इनका घर है, झोपड़ी है, वहीं रहते थे, मछली पकड़ने का काम था इनका, तो समुद्र के किनारे जाके बैठ जाती थी। बड़ा सुंदर स्थान है वो, मैं भी देख के आई हूँ। वहाँ बड़े बड़े उसके नारियल के वृक्ष हैं और एक छोटा सा टापू है, फिर बीच में समुद्र का जो पीछे का जल होता है, पश्च जल,
तो उधर एक पुल बना रखा है लकड़ी का, उसको पार करके इनके आश्रम में जाते हैं, बीच को पार करके। तो ये इस मतलब सुबह इनकी दिनचर्या शुरू होती थी 4 बजे और रात को खत्म होती थी 10 बजे। सुबह सब भाई बहनों का नाश्ता बनाना, पशुओं को खिलाना पिलाना, फिर उनके जाने के बाद उनके कपड़े आदि धोना, उनके जूठे बर्तन मांजना, फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर वो आएंगे उनके लिए जल आदि भर के तैयार रखना, दोपहर के खाने के बाद फिर बर्तन साफ करना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना, फिर शाम को पशुओं को चारा देना, उनको पानी पिलाना। तो मतलब एक गृहिणी की भी कमर तोड़ दे इतना काम जो ये छोटी सी बच्ची करती थी। इतने सारे तो परिवार के लोग हो गए, 6-7 भाई बहन, माता पिता, तो कुल मिला के 8-9 लोग हो गए, और ऐसे ही 5-6 पशु इनके पास। तो अच्छा भला बड़ा व्यक्ति भी यदि इतना काम करे तो वो थक जाएगा, फिर वो रात को सोना चाहेगा, लेकिन ये रात को सोती नहीं थी, ये जाके समुद्र के किनारे ध्यान में बैठ जाती थी। तो कुछ लोगों ने इनके पिता को कहना शुरू किया कि तुम्हारी बेटी ना रात को पता नहीं कहाँ जाती है, हम इसको रोज इधर जाते हुए देखते हैं। तो उनके पिता ने उनको टोका कि बेटी तुम बाहर मत जाया करो, तुम कहाँ जाती हो? तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाती, मैं तो ध्यान करने के लिए जाती हूँ। थोड़ी ये बड़ी होने लगी, जवान होने लगी, तो दूसरे लोग और ज्यादा टीका टिप्पणी करने लगे, क्योंकि जो गरीब होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उनके छोटे से दोष को भी पहाड़ जैसा बना देते हैं लोग, और जो धनवान होते हैं, जिनके पास सुयश होता है, तो उनके बड़े बड़े अपराध भी छिप जाते हैं। तो खैर इनके पिता एक दिन उसके पीछे पीछे गई कि मैं पता लगाता हूँ ये रात को जाती कहाँ है। तो वो जाके बैठ गई, और जैसे वो ध्यान में बैठी तो वो उठी नहीं 2 घंटे तक। पिता को नींद आई, तो खैर उस दिन आ गए। अगले दिन फिर देखने गए, उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये नाटक करती हो, इसको पता लग गया हो कि मैं पीछे आ रहा हूँ। तो वो थोड़ी देर बाद गई, बिल्कुल उसके पीछे पीछे नहीं गई। तो ऐसे लगभग 10-15 दिन तक पिता ने परीक्षा ली। तो उसके बाद उनके पिता ने कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, मैंने अपनी बेटी को देखा है, और वैसे भी वो भक्ति का रंग तो एक अलग ही होता है, तो प्रभाव तो पड़ता ही है माता पिता के ऊपर भी। तो कभी माता पिता बहुत प्रेम करते थे, तो कभी इसको बहुत डांटते पीटते थे। रिश्ते आए शादी के, उनको भी इन्होंने मना कर दिया। अनपढ़ थी तो केवल भक्ति का ही आलम्बन लेकर के, कोई इन्होंने शास्त्र आदि तो पढ़े नहीं। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटित हुई, तो बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें से एक मैं बताना चाहती हूँ कि ये कभी खेत में घास काटने के लिए गई, और वापस जब आ रही थी तो कहीं भागवत कथा हो रही थी। तो जैसे ही इसके कानों में वो शब्द भागवत कथा के सुनाई दिए, तो इन्होंने अपना वो घास का बोझा वहां उनके घर के बाहर डाल के और कथा में जा करके बैठ गई, और कथा सुनी। फिर उसके बाद आरती हुई, भजन हुआ, तो ये भाव चेतना में चली गई, और वहां पर ये मतलब भजन गाने लगी और तरह तरह की चेष्टाएं करने लगी। तो लोगों को लगा कि ये पागल हो गई, या तो इसमें कोई भूत प्रेत, कोई परछाई आ गई, ऐसे ही सोचा जाता है। बहुत दिन तक, और लगभग आज तक भी वहां के लोग बोलते हैं, बोले ये तो पगली लड़की है, उसको पगली मानते थे। मैं कृष्ण हूँ, ऐसे ऐसे कुछ चेष्टाएं करने लगी। तो सब लोगों ने कहा अच्छा तो कृष्ण है तो कोई चमत्कार दिखा। तो फिर उसने कहा कल दिखाएंगे। पहले तो मना किया, कोई चमत्कार दिखाने नहीं आई हूँ मैं सेवा करने आई हूँ। बोले नहीं, फिर तू कोई कृष्ण नहीं है, तू ऐसे ही ढोंग पाखंड करती रहती है। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं एक बार चमत्कार दिखाऊंगी आपको, लेकिन फिर कभी जीवन में मेरे से चमत्कार की डिमांड मत करना। तो बोले ठीक है। तो अपना वो घास लेकर के आ गई और अपना घर का सब काम किया उसने। अगले दिन भी अपने रूटीन में सारे काम किए, और फिर जो टाइम नियत किया था उससे पहले ही वो घास काट के ले आई।